गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा विषय रहेगा मैथिलीशन गुप्त द्वारा रचित महत्वपूर्ण कविता जयद्रथ वध। यह कविता महाभारत कालीन जयद्रथ वध से संबंधित है। तो आइए हम उस कविता के बारे में जानते हैं। उन्मत्त विजयोल्लास से सब लोग मत गयंत से राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे बड़े आनंद से। उन्मत्त यानी पागलपन, मत यानी मस्त, गयंत हाथी के लिए कहा गया है। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय अपनी, सुख चिन्ह से ही चित्त की बुद्ध जान लेते हैं सभी। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित जयद्रथ वध से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता मैथिलीशन गुप्त और यह प्रसंग, इस कविता में जो प्रसंग लिया गया है उसमें अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध के बाद पांडव दल सैनिकों के साथ विजय का उल्लास बनाते हुए वापस आ रहा है। तो व्याख्या में आप लिखोगे कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। किन पंक्तियों में जयद्रथ वध के पश्चात अर्जुन और श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव सब लोग मतगयंत से यानी सभी लोग मस्त हाथी की भांति विजय के उल्लास से उन्मत्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। और देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय अपनी, यानी युधिष्ठिर ने जब उनको अपनी तरफ आते देखा और वो भी प्रसन्नता के साथ, तो वो अपनी निज जय अपनी विजय का अनुमान उन्होंने पहले से लगा लिया। सुख चिन्ह से ही चित्त की बुद्ध जान लेते हैं सभी, यानी जिस प्रकार सुख के संकेतों के माध्यम से मन की दशा को पहले ही जान लिया जाता है, उसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी उनको उनकी विजय का अनुमान पहले ही लगा लिया। तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया, वहां सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहां। उसके बाद अर्जुन आदि ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर को प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद का हाथ रखा और खुद भी सुख प्राप्त किया। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, बोले युधिष्ठिर से स्वयंभू सुंदर सुमन मानो झड़े। यानी सभी योद्धा उस समय क्या युधिष्ठिर को घेर कर जिज्ञासा के भाव के साथ चारों तरफ खड़े हो गए। युधिष्ठिर से स्वयंभू, स्वयंभू किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और कुछ क्षण के बाद श्री कृष्ण है वो युधिष्ठिर से कुछ कहने को तैयार हो जाते हैं। मानो तो ऐसा लगता है कि सुंदर सुमन मानो झड़े, कि सुंदर फूलों की वर्षा हो रही हो। हे तात, यानी श्री कृष्ण है वो युधिष्ठिर को कहते हैं हे तात, यानी हे भाई, जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कि हे भाई, आज युद्ध में यानी जयद्रथ मारा गया तो तुम्हारे जो अच्छे कर्म है उसका कार्य आज पूर्ण हो चुका है। रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से, यानी युद्ध में जयद्रथ का वध हो चुका। धनंजय किसके लिए कहा गया? अर्जुन के लिए। और अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूर्ण होने के कारण वो ताप से मुक्त हो गए हैं। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे या हमारे हाथ में। अर्जुन कह रहे हैं कि आपने मुझे, अर्जुन ने, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपने सुबह अर्जुन को मेरे हाथों में सौंपा था ताकि वो सुरक्षित रहे। सो लीजिए अपनी धरोवर।
तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप अपनी धरोहर यानी अपनी अमानत को रखो, सुख सुयस के साथ में, सुख और कीर्ति के साथ अपनी धरोहर को आप संभाल लीजिए। सुनकर मधुर धन शब्द को पाते प्रमोद म्यूर्जों, श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों। यानी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर वचनों को सुनकर मन में वैसा ही हर्ष और खुशी उत्पन्न हुई जैसा सुख बादलों की मीठी ध्वनि को सुनकर मोरों को होता है। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, यानी राजा युधिष्ठिर जो थे वो खुशी के कारण अपने शब्दों को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे थे भक्ति के गुरुभार से मानो वचन उनके थके। यानी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के भारी बोझ के कारण उनके वचन क्या है, कुछ थक से गए हों। यानी यहाँ पर महाराज जो युधिष्ठिर के मौन होने का सजीव चित्रण भी अंकित किया गया है। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया, आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उनके हाथों में सौंपा तो महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि साक्षात चराचर नाथ यानी चर और अचर के स्वामी, तुम रखते स्वयं जब हो दया, यानी जब आप प्रत्येक प्राणी पर स्वयं कृपा रखते हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज के युद्ध में जयद्रथ मारा गया। तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं। फिर भी हे प्रभु, यह समाचार सुनकर मेरे हृदय में सुख समा ही नहीं रहा है। साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं। साधन रूपी सफलता से प्राप्त सुख के समान मुझे इस विजय में सुख नजर नहीं आ रहा है। तो युधिष्ठिर के कथन से महाभारत युद्ध में जो विजय साध्य हुई वह साधन नहीं रह गई। इसी कारण युधिष्ठिर को जो जयद्रथ वध का समाचार सुख की प्राप्ति उसे नहीं दे रहा था। बहुविध तत्व ज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही। युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं? बहुविध यानी बहुत सारे जो जानकार थे, तत्व ज्ञानी, तत्व का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने मुझसे एक बात कही माधव कि हे श्री कृष्ण, तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही, यानी इष्ट इच्छित, यानी जो आपको संसार में जिस चीज की इच्छा रहती है वही कार्य होता है, संसार में वही कार्य होता है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, यानी संसार के जो मूर्ख लोग हैं अपनी अज्ञानता के कारण तुम्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्वेश तुमको जानते, यानी जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो विवेकी हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो तुम्हें भगवान के रूप में ही जानते हैं। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव देव हुआ वही। तो युधिष्ठिर यहाँ श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कार्य किया संसार में वही कार्य हुआ है। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा, यानी आप संसार में जो कार्य करना चाहोगे आगे भी वही कार्य होगा। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है तथा, यानी इस समय भी आप जो कुछ कर रहे हो संसार में वही कार्य संपन्न हो रहे हैं। है हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम ही हो सर्वथा। हेतु मात्र यानी हम तो सिर्फ कारण मात्र हैं, लेकिन करने वाले सिर्फ आप। हम तो सिर्फ कारण मात्र रह गए हैं और सब कुछ कार्य करने वाले तो आप स्वयं ही हो निर्विकार तथापि तुम ही भक्त वत्सल सर्वदा, यानी आप हमेशा का क्या हो, विकार से रहित हो और भक्त वत्सल यानी भक्तों पर कृपा करने वाले रहे
हो तुम निरी तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। निरी यानी आप साधारण हो, परंतु हमेशा ही किसी विचित्र संसार की रचना करते रहते हो। आकारहीन तथापि तुम साकार संत सिद्ध हो, यानी तुम्हारा कोई आकार भी नहीं, फिर भी तुम निरंतर साकार रूप में प्रमाणित रहते हो। सर्वेश होकर भी सदा, सर्वेश यानी सबके ईश्वर होते हुए भी तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो, यानी तुम सबके ईश्वर भी हो और तुम हमेशा प्रेम के वश में रहने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो। करते तुम्हारा ही मनन मुनिरत तुम्ही में ऋषि सभी। यहाँ युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, समस्त जो मुनिगण हैं वो सदैव अपने मन में तुम्हारा ही स्मरण करते हैं। संत तुम्ही को देखते ध्यान में योगिंद्र भी, योगिंद्र यानी योग धारण करने वाले, जो योग में तल्लीन रहते हैं, वो भी तुम्ही को ही देखते रहते हैं। विख्यात वेदों में विभो, सबके तुम्ही आराध्य हो। विभो वैभव, यानी हे श्री कृष्ण, तुम्हारा वैभव तो वेदों में भी क्या है, विख्यात है। कोई न तुमसे बड़ा है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो, यानी समस्त जनों के आराध्य भी तुम ही हो और इस सृष्टि में तुमसे बड़ा कोई भी नहीं, सबका साध्य तुम ही हो। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष, यानी यहाँ युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कहते हुए क्या कह रहे हैं कि संसार में समस्त जन तुम्हें पाकर और कुछ पाता न रहता शेष है, यानी तुम्हें पाने के बाद इस संसार में कुछ और प्राप्त करने के लायक शेष नहीं बचता। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है, यानी जब तक इस संसार में विभिन्न प्रयासों के बावजूद मनुष्य तुम्हें प्राप्त नहीं कर लेता, वो अब संसार में भटकता रहता है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, यानी जो मनुष्य तुम्हारे चरण रूपी कमलों के वास्तविक मधु को पहचान लेता है, वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। वो क्या है, मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं रखते और मोक्ष की इच्छा के आगे चरण कमल के मधु की तुलना में वो उसको हीन समझते हैं। हे सच्चिदानंद प्रभो, यानी सत चित आनंद स्वरूप, हे प्रभु तुम नित्य सर्व सशक्त हो, यानी आप क्या हो, नित्य हो और सबसे शक्तिशाली हो। अनुपम, यानी जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सके। अगोचर, अदृष्ट, शुभ, परात्पर, ईश्वर अव्यक्त हो। परात्पर परमात्मा के लिए कहा गया है, यानी आप उपमा से विहीन, अदृष्ट, शुभ, परात्पर और देवताओं में क्या हो, श्रेष्ठ हो। और तुम्हें वाणी ईश्वर अव्यक्त हो, यानी वाणी के द्वारा आपको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।